जो बेईमान होगा उसको जेल में जाना होगा। ये युवाओं की आवाज अब दब नहीं सकती। हम सड़कों पे हैं, इसका निदान करके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और इस वक्त मैं एक ऐसे प्रोटेस्ट के बाहर से आप सभी के सामने हाजिर हूं जहां पर 40 दिन से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा और यहाँ पर कई बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन को अपनी पार्टी से बर्खास्त करे। 40 दिन से वो जेल में बंद है, उसके बाद उन्हें अभी तक पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया। उन्हें उनके पद को निरस्त किया गया पद से, लेकिन उन्हें अभी पार्टी में बरकरार रखा गया। इसी को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी के आए हुए हैं। यहाँ पर बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी जी भी आए हुए हैं। इनके अलावा युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के यहाँ पर मौजूद है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और बैरिकेडिंग को तोड़कर और उसके पार जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा के यहाँ पर कार्यकर्ता किस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद है, बीजेपी सांसद। सर, आज यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं सत्येंद्र जैन को, क्या कहना? जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि भ्रष्टाचारी का वीडियो दो, हम उसको सजा देंगे। आज भ्रष्टाचारी सिद्ध होने के बाद अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखे हैं, मंत्रालय में सजा के रखे हैं। इसके खिलाफ दिल्ली का युवा सड़कों पे है और इसका निदान हो करके रहेगा। बीच हमें मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी के नारे भी सुनाई दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जो बेईमान होगा उसको जेल में जाना होगा और निश्चित रूप से ये युवाओं की आवाज अब दब नहीं सकती। हम इसका समर्थन करते हैं। पहले भी अभी एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें बिजली के दामों की बढ़ने की बात की गई थी, उसके बारे में क्या कहना? दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरे दुनिया के सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, जनता के बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है। हम सड़कों पे हैं, इसका निदान करके रहेंगे। आज इस प्रदर्शन के जरिए कहां तक जाने की उम्मीद है? क्या प्रदर्शन के जरिए कहां तक ये हमारे दिल्ली के युवा बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी, जिनसे आपने बात की और भी लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके का यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से इस बैरिकेडिंग को तोड़कर उस पार जाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वहाँ पर पहुँचा जाए, निवास पर पहुँचा जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, वासु जी। सर, यहाँ पर आपकी अध्यक्षता में यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे बेईमान, भ्रष्ट और निकम्मे, नाकारा और भ्रष्ट मंत्रियों को शरण देने वाले ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैं इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री से, झूठे मुख्यमंत्री से आज दिल्ली का युवा सड़कों पर उतरकर ये पूछ रहा है कि आप ईडी की गिरफ्तारी के बावजूद आपका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 1.5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है, तो आप उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते? हम आज दिल्ली का युवा मोर्चा सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी को लेकर सड़कों पर उतरा है और जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा। बीच में मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये केजरीवाल के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है जी। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों भ्रष्ट मंत्री उसी के हैं। आप इनकी बेईमानी के खुलासे लगातार हो रहे हैं, चाहे एजुकेशन में हो, स्कूलों में बेईमानी हो, स्कूलों में घोटाला हो, स्कूलों के नाम पे, क्लासों के नाम पे जैसे मनीष सिसोदिया घोटाले कर रहे हैं।
हम उसकी भी गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन इस गूंगे बहरे और लाचार मुख्यमंत्री, इन दोनों के पास शायद इसके कई राज दफन होंगे, इसलिए हटा नहीं पा रहे। तो हम केजरीवाल से सिर्फ उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये खबरों में चर्चा आई है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी कॉलोनी के बाहर लोहे का गेट बनवा दिया है। अब क्या ये विरोध को देखते हुए ही उन्होंने गेट बनवाया है? अगर दिल्ली को वो इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं तो अपनी कॉलोनी में डर के मारे गेट क्यों लगवाया? क्या डर है उन्हें कि दिल्ली की जनता सड़कों पे उतरकर विरोध कर रही है? गेट लगवा दो, रोक दो, पानी के साथ, पुलिस के साथ, बैरिकेडिंग के साथ। क्या दिखाना चाह रहा है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल लाखों बैरिकेड, सैकड़ों दरवाजे लगा देगा, लेकिन दिल्ली का युवा मोर्चा सड़कों पे उतर के अपनी बात रखेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाकर दिल्ली के विकास मॉडल की बात करना चाहते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? दिल्ली के विकास मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए बहन जी, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी एक छोटी बहन प्रेस के माध्यम से मैं पुनः बता रहा हूँ, क्या है दिल्ली का मॉडल। यमुना कितनी साफ़ हुई है, पानी कितना साफ़ हुआ है, ठीक है, सड़कें कितनी बनी हैं, स्कूल कितने बने हैं, कॉलेज कितने बने हैं, अस्पताल कितने बने हैं। कौन सा मॉडल? ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं वो मॉडल? अरे पोस्टर में तो कोई भी चमक सकता है केजरीवाल जी। दिल्ली की सच्चाई बताओ। जाओ किराड़ी में, जहाँ पर तुमने एक ज़मीन को अस्पताल के रूप में बता दिया, वो क्या है सब? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खाली मैदान को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया। ये आपका दिल्ली मॉडल? क्या दिखाना चाह रहे हो? सिर्फ एक कागज़ का पुतला बनाकर उसको मॉडल का शेप देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली का युवा मोर्चा यही नहीं बर्दाश्त करेगा। आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर हमसे वासु जी ने बातचीत की और हमसे चर्चा की कि किस तरीके से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ उन्होंने किस तरीके से बातें बोली हैं। उनका दिल्ली के विकास के मॉडल को लेकर उन्होंने बात की कि किस तरीके का विकास यहाँ पर किया गया है। पानी का प्रेशर लगाकर यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई है और सभी को देख पा रहे होंगे आप इस वक्त जो यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें से जो भीड़ थी वो अब तितर बितर हो चुकी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, लेकिन अभी भी तक हज़ारों की संख्या में अभी भी यहाँ पर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं जो यहाँ पर अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। प्रेशर पड़ने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका जो विरोध प्रकट किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है कि अभी तक ये लोग पानी के प्रेशर के द्वारा या पुलिसकर्मी जो सुरक्षाकर्मी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास जाया जा रहा है और सभी बैरिकेडिंग को तोड़ने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा के सब कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ पर अब प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सत्येंद्र जैन ने कितना बड़ा एक घोटाला करा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए। केजरीवाल यह बोलकर इस सत्ता में आया था कि वो भ्रष्टाचार को इस देश से मुक्त कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत हुआ। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की दुकानें खोल रखी हैं। हम चाहते हैं कि केजरीवाल भी अब जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे दे, क्योंकि केजरीवाल ने हमारी दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया है। और बस हमारी यही इच्छा है कि सत्येंद्र जैन को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। इसलिए हम लोग सब केजरीवाल जी के घर इस धरना प्रदर्शन में मनोज सिसोदिया जी के गिरफ्तारी की मांग के लिए भी यहाँ पर नारे दिए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, वो खुद अस्वास्थ्य मंत्री है। दिल्ली को भ्रष्टाचार में धकेल के इनके मुखिया केजरीवाल साहब की एक टार्म गोवा में और एक टार्म पंजाब में रहती है। तो दिल्ली का स्वयं को बेटा कहने वाले ये लोग दिल्ली में नशे को परोस रहे हैं। पहली चीज़, हाँ, दारू एकदम फ्री कर रखी है। मैम देखो, इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, एक्सेस थिंग इज़ वेरी बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। रात के 3-3 बजे तक दारू के ठेके खुल रहे हैं और 21 साल से 18 वर्ष की उम्र कर दी गई है। तो आप ही बताइए, ये दिल्ली का बेटा कैसा बेटा है जो अपनी माताओं, अपनी बहनों के लिए ऐसी स्कीमें लेके आ रहा है? तो दिल्ली झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने वाले केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम एक संदेश देने आई है कि युवा आपसे नाराज है, क्योंकि आपने दिल्ली में ना तो स्कूल खोले। बुराड़ी के विधायक साहब है, उनका मैंने एक लाइव वो देखा न्यूज़ चैनल पे, उनसे कहा गया कि भाई आपने कितने स्कूल बनाए बुराड़ी विधानसभा में? उन्होंने कहा कि हमने 20,000 कमरे बनवाए। अरे कमरा तो पार्ट होता है ना, स्कूल एक भी वो बता नहीं पाए, उसमें वो बचते रहे, हिचकते रहे, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये आम आदमी पार्टी आम आदमी के रूप में खास आदमी
लोग बैठे हुए हैं और ओखला जैसे जो दिल्ली के मुस्लिम इलाके हैं उनकी राजनीति करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से आप बात बात पे किसी न किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करते हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्या जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी कॉलोनी के बाहर जो है अपने गेट को लोहे का गेट में परिवर्तित कर दिया है, क्या वो इसके मद्देनजर उन्होंने परिवर्तित किया? बिल्कुल मैम उनको पता है कि दिल्ली का युवा नाराज है, दिल्ली का और युवा जा चुका है। युवा हर पत्थर का जवाब ईंट से, पत्थरों से, बड़े बड़े चीज़ों से देने का मुद्दा रखता है। क्या वो डर गए हैं इस वजह से उन्होंने अपने कॉलोनी का गेट लोहे का बनवा लिया है कि आप लोग उसे तोड़कर उस पार ना जा पाए? बिल्कुल, ये जग जाहिर है, क्या जरूरत थी उनको लोहे का गेट बनवाने के लिए, ये तो जाहिर सी बात है। गेट बनवाया उन्होंने, 50 फुट लोहे का गेट बनवाया है इसी डर की वजह से कि जो आज हमारा बीजेपी का युवा मोर्चा आ रहा है वो उनके घर के बाहर घेराव करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। इस चक्कर में उन्होंने अपने 50 फुट का लोहे का गेट बनवा रखा है। इससे जो हमारा वर्तमान का जो मुद्दा है ना, वो जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं, सत्येंद्र जैन को लेकर आए हैं, क्योंकि इनके चाहे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हो, केंद्रीय एजेंसी ने इनके भ्रष्टाचार के मामले में इनको लिप्त पाया गया है और ये सब अभी लाइन हाजिर है। केजरीवाल नैतिकता की बड़ी बातें करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बड़ी बातें करते हैं, क्या उनमें एक नैतिकता नहीं बची? जब उनके एक मंत्री पर ऐसे आरोप लगते हैं, पंजाब के अंदर वो प्रचार करते हैं कि हमने ये किया वो किया, और दिल्ली के अंदर वो सत्येंद्र जैन जी को बचाने का प्रयास करते हैं क्योंकि लगता है कि उनका पारिवारिक कोई सदस्य है, इस तरह से वो हरकत कर रहे हैं। मैं एक और मीडिया के चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान का मुद्दा है, दिल्ली में फ्री बिजली के नाम पर ढोल पीटने वाले केजरीवाल साहब और उनके गुर्गे, वो नेता नहीं है, जनता की पसंद नहीं है, वो एक किसी तरह वो जनता को यहाँ पे बेवकूफ़ बना के हिंदू वोट लेके और यहाँ पर आए हैं। तो फ्री बिजली एक जुमला है, 6% बिजली का रेट जिस तरह से उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा था दिल्ली में रहने वाले जो किराएदार हैं उनका भी बिजली का क्या बिल माफ़ होगा, एक भी किराएदार का बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ और 6% ऊपर से और चोट दी गई बिजली का बिल बढ़ाकर। वो कहते हैं कि भाई हमने गरीबों के लिए ये स्कीम रखी है, 200 यूनिट फ्री होगा। दिल्ली का जो मध्यम वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, क्या वो दिल्ली के लोग नहीं हैं? उनसे आप 14, 15, 16 रुपये पर यूनिट आप उन व्यापारियों से, उन बिजनेसमैन क्लास के लोगों से आप ले रहे हो कि मतलब असली टैक्स पेयर हम लोग हैं। हमारा फ़ायदा रोहिंग्याओं को दिया जा रहा है जो बाहर से आके गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे बस रहे हैं और चोर उचक्के हमारी माताओं और बहनों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये उनके साथ खड़े हैं। एक और मुद्दा है मैम, एक और मुद्दा है जो लोग ये है कह रहे हैं कि महंगाई बड़ी हो रही है। मैम 25 रुपये दही का जो पैकेट आता था आज वो 26 रुपये का हो गया है। हम 25 रुपये की दही की पैकेट 26 रुपये लेना पसंद करेंगे, लेकिन अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम मोदी जी के भक्त हैं, लोग कहते हैं हम पे कटाक्ष करते हैं, ये तो बीजेपी के भक्त हैं, ये तो मोदी के भक्त हैं। मैम भक्त किसका होता है? भगवान का भक्त होता है। ये खुद कहते हैं कि हम भक्त भगवान के हैं और इनके साथ जो व्यवहार होता है इनको लोग चापलूस कहते हैं, चाटुकार बोलते हैं। तो अंतर साफ है, हम भाजपा के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं, हम योगी के भक्त कहलाना पसंद करेंगे क्योंकि भक्त ईश्वर के होते हैं। दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के यहाँ पर अध्यक्ष जो हैं ऊपर बैठे हुए हैं और किस तरीके से बैरिकेडिंग के उस पार जाने की कोशिश की जा रही। पानी के प्रेशर के बाद सभी भीड़ इधर उधर हो गई थी, लेकिन फिर से यहाँ पर विरोध करने के लिए वो फिर से आ चुके हैं और बैरिकेडिंग के उस पार जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। के अध्यक्ष भाई रुकड़ जी, महामंत्री जी, उपस्थित सभी नौजवान मेरे बंधुगण, आप सब लोग आज इस भ्रष्ट तंत्र में जीने वाले केजरीवाल जो लोगों को ये कहकर सत्ता में आया था कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा, उनका एक पंजाब का मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के मौजूद है यहाँ पर प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता। सर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आज सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ है। वो अरविंद केजरीवाल से मांग करता है कि अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन को पार्टी से बर्खास्त करो, सरकार से बर्खास्त करो। अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। जो मंत्री भूल सकता है, जिसकी आराध चले गई, वो जनता से किए वादे याद रखेगा, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से वादे किए याद रखेगा। ऐसे व्यक्ति को तुरंत निकाल देना चाहिए और नहीं निकाला तो हम इस आंदोलन को बड़ा बनाएंगे और बहुत जल्द सत्येंद्र जैन जी के बाद सिसोदिया जी भी जेल जाने की पूरी तैयारी में है। मनोज सिसोदिया के जेल जाने की बात अब किस आधार पर? देखिए केजरीवाल जी बार बार कहे जा रहे हैं
कि वो भी जेल जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको मन में ये भय है कि उनके किए हुए घोटाले में ईडी या कोई ना कोई एजेंसी पकड़ लेगी, और उनको बचाने के लिए, सिंपैथी बेस के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया, लेकिन वो बचने नहीं वाले, वो भी जल्द जेल जाएंगे। और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके आधे विधायक वीसी हैं और आधे विधायक जो हैं वो जेल जा चुके हैं, चाहे दिल्ली के हो चाहे पंजाब के हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री सूरत में जाकर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पहली गारंटी रख चुके हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले नेता ऐसे हैं जो कम समय में अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं। वो चले जाएं, गुजरात चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ जमानत जब्त होनी है जैसे पहले होनी है, क्योंकि गुजराती लोग बहुत समझदार हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने पूछा कि क्या आपको फ्री बिजली चाहिए, तो गुजरातियों ने मना कर दिया। ये उनको एक सीधा जवाब है, गुजराती उनके फ्री के वादे में नहीं आने वाला और वह भाजपा ही चुनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र से जवाब मांग रहे हैं सिंगापुर जाने के लिए कि उनकी सिंगापुर जाने में देरी हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो सिंगापुर वाला इशू है उसके अंदर वो इन्वाइटेड ही नहीं है, वहाँ पे ओनली मेयर इन्वाइटेड है, और दिल्ली के अंदर कोई भी मेयर है नहीं, सारी असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। तो वो सिर्फ एक बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार के ऊपर, वो वहाँ इन्वाइटेड ही नहीं है। अगर वहाँ चले भी जाएंगे तो मुझे पता है कि उनको वहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो वह क्यों ऐसे भारत का नाम खराब कर रहे हैं और क्यों वो कह रहे हैं कि हमको नहीं जाने दिया जा रहा, और अगर उनको इन्विटेशन आया है तो वो अपलोड करें, सोशल मीडिया पे दिखाएं। वो इन्विटेशन ही नहीं दिखाते कोई भी। अब देख रहे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है बैरिकेडिंग के पास पहुँच चुका है। सभी लोग यहाँ पर, दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप सभी देख रहे हैं, पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, जिसका उल्लंघन करते हुए यहाँ पर ये युवा यहाँ पर इस बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सबको मनोबल दिया जा रहा है माइक में कि ये बैरिकेडिंग को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। ये देख रहे हैं आप, युवा मोर्चा, दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के सभी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है जो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष मौजूद हैं विकास राणा जी। सर, यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट किया गया, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, वापसी जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज हम यहाँ पे युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश पूरा एकत्रित हुआ था केजरीवाल को ये बोलने के लिए कि वो अंधा और बहरा बन के बैठा हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन की जो खुद एडमिट कर चुका है कि मेरा पूरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी उसको पद पे रखा हुआ है। तो क्या दिल्ली की जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? केजरीवाल की जो पागल मंत्री है उसको अपने सीट पे बरकरार रखेंगे? किस उससे दिल्ली को एक मॉडल कह रहे हैं कि पूरे विश्व में एक मॉडल है। तो युवा मोर्चा पूरा दिल्ली प्रदेश का इसलिए एकत्रित हुआ है कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि कोई और मंत्री वो जिसको भी अपॉइंट करे वो आगे काम करे। ये चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ऐसे युवा मोर्चा चुपचाप नहीं बैठेगा, उनकी ईंट से ईंट बजाएगा। यहाँ पर नारे भी दिए जा रहे थे, भाषण में बात कही जा रही थी कि दिल्ली सरकार ने चुनाव के वक्त ये बोला था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने कई तंज कसे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, सत्येंद्र जैन अभी भी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये देखो ना, सबके सामने ही है। अब युवा मोर्चा अभी तो उनको ज्ञापन देने आया था, और जैसे उन्होंने गली गली जाके झूठ बोला था, झूठ परोसा है लोगों को, ऐसे युवा मोर्चा गली गली जाएगा और सच लोगों को बताएगा कि ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर फिर से एक प्रदर्शन किया गया था, उसमें बिजली के महंगे होने की बात कही गई थी, क्या कहना चाहेंगे? बिजली के महंगे की दरों के आप देखो 6% बढ़ा दी गई हैं। ये एक तरफ तो बोलते हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, पानी के नाम पे लोगों के पास पानी नहीं आ रहा घरों पे, और बिजली के दाम पीछे दरवाजे से बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जो चुनाव में इन्होंने वादे किए थे वो पूरे करने पड़ेंगे, किसी भी कीमत पर करने पड़ेंगे, वरना युवा मोर्चा जाग चुका है। अब उनको इस्तीफा मंत्री से भी दिलवाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं कर पाए तो उनसे भी इस्तीफा लेके छोड़ेंगे। क्या मांगे थी आज इस प्रदर्शन के जरिए? सत्येंद्र जैन जो 2 महीने से ईडी की हिरासत में है, उसको बर्खास्त पद से किया जाए, ये मांगे आज युवा मोर्चा लेके आज केजरीवाल जी के यहाँ आया था, और ये ज्ञापन उनको सौंप दिया गया है। अब देखते हैं आगे उनका कदम क्या होगा। अगर वो कोई कदम नहीं उठाएंगे तो युवा मोर्चा फिर सड़कों पे उतरेगा। हमारे साथ देखा आप सभी ने, जिला अध्यक्ष जुड़े हुए थे। अब किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करके विरोध प्रकट किया गया, और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश युवा मोर्चा के यहाँ पर सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, और किस तरीके से यहाँ पर विरोध करके उन्होंने अपनी बात रखी, बैरिकेडिंग को पार करने के लिए कोशिश की गई यहाँ पर, और पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने भी उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया। यहाँ पर ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई चोट ना आए, कोई हताहत ना हो यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रकट किया गया, ये सभी आपने तस्वीरों में देखा। बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन गोविंद के साथ आती रहूँगी। धन्यवाद।